प्रतिभा, प्रेमा, बाकी की तीनों कहाँ हैं? ऐसे मुंह लटका के काहे खड़ी हो? अरे पानी से भरा गुब्बारा तो नहीं किसी ने कान में मार दिया? सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और चलो बाकी की 3 बहुओं की फौज भी इकट्ठी करो। कुंती, हम निकलते हैं, बहुए तुम पीछे पीछे आ जाओ। हाँ हाँ, वैसे भी ये फुटबॉल धीरे धीरे ही चलती है। क्या हुआ भाभी, आज इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अरे इतना दुखी तो हम कुसुम को पहली बार देख के भी नहीं हुए थे। ओ, अच्छा, भाभीियों का भैया के साथ होली खेलने का अरमान अधूरा रह गया, इसलिए मुंह लटका हुआ है ना भाभी। क्या है ना, भैया भी ना एकदम सख्त खिलाफ है होली खेलने के। अरे इतना खिलाफ कि एक चुटकी रंग भी कोई दे दे। हाँ पता है, एक चुटकी भी रंग लगा दिया तो 1 साल बात नहीं करेंगे। सब पता है। चलो। ए कुसुम, वो पत्नियों से पीड़ित होके ना सारे मर्द भगत हलवाई के यहाँ गुजिया बनवा रहे हैं, काजू किशमिश डाल के नहीं, जहर डाल के। 100 रुपया दो ना, ले आते हैं, 101 का काम करेगा। खाओगी? तुम खाओगे? हाँ जीजी, क्या खबर है करकी? पांचों निकली बाजार के लिए? गेट तक पहुंच गई हैं। ठीक है जीजी, तुम भी जल्दी बाजार पहुंचो। हाँ हाँ ठीक है। कैसी हो तुम? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ और शादी के बाद बहुत सुखी। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? किससे बात कर रही हो परी? मैं ना चीटी बहन जी से बात कर रही हूँ। आओ आओ, तुम भी बात करो। चीटी बहन जी, ये देखो कौन कौन आया है। हाँ हाँ, चलो चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। पंजीरी, अरे चलो, अब दीदी के लिए मुनक्की वाला दूध तो नहीं बना रही हो फिर से? आ रहे हैं प्रतिभा बहन, दीदी की चप्पल नहीं मिल रही, 2 मिनट रुको। देखो देखो, मैंने ना चीटी बहन जी के साथ सेल्फी ली, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो छोड़ो, पता है मैंने उन्हें ये भी कहा कि आप हमारे साथ बाजार क्यों नहीं आती? वैसे बाजार से याद आया कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं? हम तो पहले से ही पिचकारियां खरीद चुके हैं ना। परी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो पिचकारियों की याद दिला के? नमक छिड़कने वाली पिचकारी? ऐसी पिचकारी भी आती है? हाँ परी, जब पहली होली पे ये पता चलता है कि पति देव को होली खेलना ही पसंद नहीं है, तब हर पिचकारी नमक छिड़कती हुई नजर आती है। परी, अब तो ये सारी पिचकारियां इन गमलों में पानी डालने के ही काम आएंगी। पंजीरी, हाँ, आ गए। चलो चलो, प्रस्थान प्रस्थान है। पान की दुकान। पंजीरी, बोली पंजीरी कहाँ रह गई? वो दीदी की चप्पल नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने अपनी चप्पल भी छुपा दी, बस वही पहन रही थी। चलो चलो। परी, सुनो, हम चाट खाने नहीं, हम लाल ओढ़नी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, माँ जी ने कहा था ना, यहाँ का रिवाज है, पहली होली पे बहुएं लाल ओढ़नी लेके पहनती है। ठीक, तो चलो चाट खाने। मेरा मतलब है लाल ओढ़नी लेने। चलो। साले साहब कैसे कर लेते हो गुरु? करवा चौथ को 5-5 चम्मच लगा दिए, 5 आईना लगा दिए, अब ये 5 मुंह वाला पिचकारी। ओह, ऐसा लग रहा है ना जैसे अर्जुन और भीष्म पितामह का तीर है। ऐसा मारता ना 5-5 ऐसे निकलता है। जीजी, तुम तो कह रहे थे वो निकलने वाली, वो नजर काहे नहीं आ रही है? अरे सासू माँ का तो तुमको पता है, गोलगप्पे खा रही होंगी। 12, एक प्लेट में 12 ही दिया, दौड़ दो, नहीं तो घूसा लगेगा। अरे उसका जूस निकाल दी होगी तो। चल। कुंती, चूड़ी बहुत अच्छी है। अरे फुटबॉल, पहले नारियल तो ले ले।
अरे नमस्ते आंटी। अरे अरे बिंदिया, नमस्ते नमस्ते। मैं और पांचों बहुएं। चंद्रिका, बिंदिया, अग्रवाल जी की बेटियां। ये कुंती जानती हूँ मैं इन्हें। ये दोनों बेटियां और ये 3 उनकी बहुएं, है ना? और वैसे भी इनकी शादी के बाद तो इनकी पहली होली है ना, तभी तो रिवाज के तौर पे सारी लाल ओढ़नी ओढ़ के आई है। बहुत खूब बहुएं, बहुत खूब। चीजे, अब आएगा असली मजा। ए, क्या कर रही? पिचकारी नहीं मारनी है, पिचकारी में पानी भर के मारना है। तो पानी है कहाँ? पूरा। वो तो जाएंगे कैसे? साले साहब तैयार हो जाओ, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा। दाग दो। जैसे ये नारियल खरीद के निकलेंगे हम हमला कर देंगे। पर इन्हें नारियल खरीदने में इतना वक्त क्या लग रहा है? अरे सासू माँ साथ में, अठन्नी ना कम कर लेंगे ना तो जाएंगे ना यहाँ से। अरे बिंदिया, चंद्रिका, तुम लोग तो मोहल्ले की बेटियां हो ना, तो फिर इन बहुओं की तरह लाल ओढ़नी काहे ओढ़ के घूम रही हो? अरे आंटी, इतनी अच्छी ओढ़नियां लाई थी भाभियाँ, हमारा भी मन कर गया पहनने का। और फिर बहू बेटी सब बराबर, क्या फर्क पड़ता है। इतना भी मुंह लटका कर मत चलो प्रेमा बहन। उदास तो दीदी के साथ साथ हम सब भी हैं कि कन्हैया जी को होली खेलना पसंद नहीं है। आपको पता है, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद मलाई कोफ्ता बनाया है। चलो। आपकी बहुएं नजर नहीं आ रही? अरे हाँ बेटा, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। कभी हमें भी खिलाइए पंजरी भाभी के हाथ का खाना। हाँ तो आ जाओ ना कभी भी मेरे घर पर। हाँ? साथ में चलेंगे इनके घर पर। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मैं भी देखूं मेरी बहुएं कहाँ रह गई हैं। हाँ आंटी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। चीजे, हमारा शस्त्र। अरे कन्हैया भैया आप? बिंदिया बहन तुम? अरे वाह कन्हैया भैया, आप तो सच में कान्हा निकले। मोहल्ले की गोपियों को ही भगवाने चल दिए। अरे भाभियों, यही है वो पंचतुनी बहुओं के पति। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। चलो हम भी होली की मुबारकबाद दे देते हैं। होली बोली खेलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। खबरदार जो जरा सा भी रंग लगाया तो। चलो नमस्ते। आप लोग मेरी एक बार बात तो सुनिए। जैसा आप लोग सोच रही हैं वैसा है ही नहीं। अरे मैया, जीजे बताओ ना, ये हमें गलत समझ रहे हैं। कन्हैया और अत्यु वुलाबा,
वहाँ जो कुछ हो रहा था ना सब देखा हमने। अरे जो होना था वो तो हुआ ही नहीं ना, बल्कि सब गड़बड़ और हो गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। वो सब छोड़ो, आप पहले हमारे सवालों के जवाब दीजिए और आपसे जो पूछा जाए ना उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। Usave dit que vous no? Dit oui ou no? कब ये हमें समझ में आया ना? लो दे दो जवाब। रुकिए प्रेमा बहन, आपकी भाषा कन्हैया जी को समझ नहीं आएगी। दीदी आप ही पूछिए। अवश्य बोली। प्राणनाथ स्वयं आपके मुखमंडल विश्लेषण में स्वयं आपके कथन अनुसार प्रमाणित हुआ था। कदाचित आप जल छपावक रंग लगावक उत्सव की क्रीड़ा के प्रतिकूल हैं, किंतु आप ये भी हमें समझ में आया ना? कन्हैया जी आप ही ने तो कहा था कि आप होली नहीं खेलते हैं, कह रही हैं दीदी। हाँ या ना? हाँ कहा था, पर फिर भी आपने मोहल्ले की सारी औरतों के साथ हंसी खुशी होली खेली। अरे हाँ कि ना? हाँ पर हाँ बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना। अब अगर आपने उन लोगों के साथ होली खेल ही ली है तो आप हमारे साथ भी खेल लीजिए ना। मैं अभी पिचकारी लेके आती हूँ। परी प्रतिभा अरे आप लोग पहले हमारी बात तो समझिए। हमने जानबूझकर ही झूठ बोला था कि हम होली नहीं खेलते, ताकि अपनी पहली होली पर सबसे पहले रंग हम आपको लगाएं। हाँ हमारा विश्वास मानिए, ये हमारा प्लान ही था। हम अरे जीजे बताओ ना यार, कहाँ बैठे बैठे उधर काजू खा रहे हो? अरे मूंगफली है, काजू और बादाम तो सासू माँ बैंक के लॉकर में रखती है। प्रेमा सुनो, प्रेमा तुम्हारी फ्रेंच भाषा की कसम सच कह रहे हैं। कन्हैया, पहला प्यार किसी और का हो जाए या पहली होली पे पति रंग किसी और को लगा दे, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। प्रेमा, प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, आपकी किताबों की कसम, हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। आप तो सोच के देखती है ना, आप तो समझिए। कन्हैया जी, आज सोच के देखने का नहीं, आज तो मैं देखकर सोच में पड़ गई हूँ। अगर आपको हमारे साथ होली खेलने का मन था ही नहीं तो पहले बता देते, मैं खुद पिचकारी भर कर देती आपको, दूसरों को भिगाने के लिए। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो अभी भी हो सकता है। मम्मी जी जरा अग्रवाल आंटी को फोन करके कहिए ना कि वो अपनी बहुओं को यहाँ भेज दे। प्रतिभा खुद अपने हाथों से पिचकारी भर के कन्हैया जी को देगी। ठीक? नहीं ठीक, चलो। नहीं, कन्हैया जी से बात नहीं करनी है, चलो। अरे बात तो सुन, अरे सुनिए बात। अरे कोई पंजीरी, आप तो मेरी बात समझिए। मैं किसी और के साथ होली काहे खेलूंगा? अरे हमें लगा कि वो लाल ओढ़नी में आप पांचों हैं, हमें क्या पता था कि वो अग्रवाल जी की बहुएं निकलेंगी। समझिए तो सही। कन्हैया जी, आपको बिगाड़ना ही था तो मेरे कुकर की सीटी बिगाड़ देते, कड़ची का हैंडल बिगाड़ देते। सब सह लेती है दीदी की भोली, लेकिन आपने तो दीदी की पहली होली ही बिगाड़ दी। और दीदी की पहली होली बिगाड़ी, समझो सत्य भोली। अरे पहले हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे बात तो सुनिए। अरे आप ये देखिए, ये वो पंचमुखी पिचकारी जो मैं आप लोगों के लिए लाया था, ये देखिए ना, सुनिए तो सही हमारी बात। अब कहां करें मैया? लल्ला, अब पति पत्नी के झगड़े में ये बेचारी माँ क्या बताए? अरे सासू माँ को 65 से ज्यादा गिनती कहाँ आती है जो कुछ बताएगी। और कर्नाटक, होली नहीं खेलता, होली नहीं खेलता, पड़ गया ना उल्टा। होलिका दहन की पूजा में भी बेचारी बहुओं का मुंह लटका हुआ था, चला था बहुओं से पहले बहुओं को रंग लगाने। अरे कम से कम मुझे तो बता देता कि मैया नाटक कर रहा हो। अब मना ले अपनी पहली होली। भैया कहते हैं कि अगर पत्नी पहली होली पे पति को रंग ना लगाए तो पति की जिंदगी बेरंगी हो जाती है। पांचों नाराज हो गई आपसे, अब आपको प्यार का रंग कौन लगाएगा?
अरे कौन लगाएगा का? सासू माँ को शिव जी ने 5 बहुओं का वरदान दिया है। ये तो बोल के ऐसे गई जैसे छठी आ रही हो। गजब गिराए हैं। ए भैया, ये कौन सा जगह है? मेरठ है बहन जी, और कौन सी? वो हमको भी पता है, पर मेरठ में कौन सा जगह है? बहन जी ये मेन चौक का बस अड्डा है। इस तरफ जाएंगी तो बर्तन बाजार, इस तरफ जाएंगी तो गंगा कॉलोनी, और इस तरफ जाएंगी तो रामसराय मोहल्ला। आपको कहाँ जाना है? वही तो खोज रहे हैं ना, कहाँ जाएं? जी जी धन्यवाद, हम ढूंढ लेंगे। जय राम जी की। गंगा कॉलोनी, रामसराय मोहल्ला, बर्तन बाजार। कहाँ जाए पद्मा? बाबा गजब किराए हैं। खतरू फोन काहे नहीं उठा रहा है? हेलो रेशमा डार्लिंग। हाँ अरे हम नान खटाई कसम खाते हैं, होली में पहले रंग हम तुमसे लगवाएंगे। हाँ डार्लिंग, सफेद शर्ट पहन के हम तुम्हारे घर के नीचे खड़े रहेंगे, बढ़िया वाला। हाँ हेलो 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 अरे हेलो। हाँ डार्लिंग। अबे मैं बोल रहा हूँ। भैया। हाँ चुप कर, आज की चल रही तेरी। 1 घंटे से फोन मिला रहा हूँ, तुझे दिखता नहीं मेरा फोन आ रहा है? अरे भैया जितना आप पगार देते हो ना, इसमें बाबा आदम के जमाने का फोन ही आ सकता है, कुछ दिखता नहीं है। अरे भैया कभी कभी तो क्रॉस कनेक्शन पकड़ता है। कल एक आदमी भैया फोन करके बोल रहा था, भगवान मैं जल्दी आ जाऊंगा, भिंडी बना के रखना। बताओ भला ये सब क्या है भैया? अच्छा अच्छा चुप कर, अब मेरी बात सुन। हाँ वो 10-10 हजार की साड़ियों का माल आ गया। अरे भैया सब तैयार रखे हैं हम। हाँ तो अब एक काम कर, उसमें से 5 साड़ियां निकाल ले और सुबह होते ही मुझे देने। सुबह? भैया लेकिन हम तो कल रेशमा को वादा किए हैं, होली का पहला गुब्बारा मेरे कान पे ही फोड़ेगी। और जो मैं तुम्हारे कान के नीचे झापड़ बजाऊंगा उसका का? जो कह रहे हैं वो करो यार, इधर बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ भैया? अरे खतरू का बताएं, तेरी भाभियां नाराज हो गई हैं यार। वो बाजार में गलती से हमने उनकी जगह अग्रवाल जी की बहू बेटियों पर रंग डाल दिया यार। अबे हंस का रहा यार। बस इसी चक्कर में ही 5 हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि तू अलग अलग रंग की 5 साड़ियां लेकर आ, तोहफा देकर ही मनाना पड़ेगा। सही बात है भैया, औरतों को ना तोहफा देकर ही मनाया जा सकता है। काहे कि जब रेशमा नाराज होती है ना, तब हम उनको 250 रुपए रिचार्ज करवा के तोहफा देते हैं, तब जाके वो मानती हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब सुबह टाइम पे आ जाइयो, वरना इस महीने की पगार ना मैं अगली होली पर दूंगा। ना भैया भैया हे बोले बस ये 5 मान जाए। भैया आप ही से बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। हम किसी को ढूंढ रहे हैं ना, आप हमारी मदद कर सकते हैं? किसको ढूंढ रही हैं आप? हमारे पति को। क्या नाम है आपके पति का? अपने पति का नाम हाँ? अपने मुंह से नहीं ना ले सकते। तो पता कैसे चलेगा कौन आपका पति है? खुदे सोचो, कैसे बताएंगे?